हेलो एवरीवन, क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कोई खराबी नहीं है। आप ज़रूर बड़े शौक से इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो। लेकिन उसके साथ अगर आप खुद को अपस्किल करते जाते हैं, अपडेट करते जाते हैं टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, स्पोकन इंग्लिश के टर्म्स में, अपने आप को एक बेहतर इंसान हर दिन अगर आप बनाते चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो चांसेस हैं, सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए दो पर्सन हैं, ए और बी, और उनमें से दोनों ही गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोनों ही मान के चलते हैं टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अब टीचिंग का जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी से कम नहीं है, ठीक है। दोनों में ही प्री देना पड़ता है, दोनों में ही मेंस देना पड़ता है, दोनों में ही इंटरव्यू है, ठीक है। तो यूपीएससी से कम नहीं है इसकी तैयारी करना। तो अगर ए तैयारी में इतना ज़्यादा बिजी है कि उसने ना तो स्पोकन इंग्लिश पे काम करा, ना ही उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई नॉलेज है, ना ही उसके आसपास जो चीज़ें रियल हैं, प्रैक्टिकल हैं, उसने वो भी नहीं करा, ना ही उसने कोई बैकअप चीज़ रखी। उसने सिर्फ ये सोचा, जो पर्सन ए है, कि मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लग ही जाएगी, लगनी ही है 101%, कि जैसे ही वैकेंसी आएगी, चाहे वैकेंसी आ रही हो 3 साल में, 5 साल में, या 5-5 साल वैकेंसी नहीं आ रही, तो जैसे ही वैकेंसी आएगी मैं एग्ज़ाम दूंगा और मेरी जॉब यूँ लग जाएगी, ठीक है। तो उसने कोई भी अपस्किलिंग पे काम नहीं करा, खुद को अपडेट नहीं रखा, ठीक है। और उसने क्या करा कि उसने अपने लिए कोई बैकअप प्लान भी नहीं रखा, फ्यूचर के लिए कोई बैकअप प्लान भी नहीं रखा। जबकि जो एस्पिरेंट बी है, उसने क्या करा कि वो तैयारी तो कर ही रहा है, बहुत मन से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बहुत मन से टीचिंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन जब वैकेंसी उसको दिख रहा है कि लेट हो रही है, या एग्जाम अगर 2022 में वैकेंसी आई और एग्जाम हो गए, 3 साल हो गए, एग्जाम हुआ ही नहीं है अभी तक टीजीटी का, तो जब उसको ऐसे हालात नजर आने लगे, तो उसने क्या कहा, उसने ये सोचा अपने मन में कि भैया अब मुझे करना है, मुझे एक बैकअप प्लान रेडी रखना है, क्योंकि मैं अपना टाइम इस तरह वेस्ट नहीं कर सकता। आगे और भी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर बढ़ती जाएंगी। अभी मान लो उस ए और बी दोनों की एज 22 साल है, लेकिन अगले 3 साल यूं निकल जाते हैं तैयारी करते करते, जब वैकेंसी नहीं आती और इंसान 25 साल का हो जाता है, और जब जॉब नहीं लगती, ठीक है। और अपने साथ वालों को आप देख रहे हो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर करके कुछ जॉब कर रहे हैं, 25,000 30,000 कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, और वो अपडेट भी हैं, उन्होंने खुद को अपस्किल भी करा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम पीछे रह गए। तो जो बी था, जो पर्सन बी रहा, उसने अपनी स्पोकन इंग्लिश पे ग्रिप करनी शुरू करी। उसको दिखा कि भाई एआई का टाइम है, तो कुछ वो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जुटाता रहा। उसने इन्वेस्टिंग करना शुरू करा, म्यूचुअल फंड्स हो या एफडी हो, ठीक है। उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा। उसने फ्यूचर एक विजन बनाया, फ्यूचरिस्टिक एक विजन बनाया कि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी जॉब लगी जाए, मेहनत मैं बहुत कर रहा हूँ, लेकिन जब वैकेंसी नहीं आ रही, गवर्नमेंट का मूड है, तो क्या कर सकते हैं। और ऐसा एक ये देख लो ना, बायसनेस है, एक लक का काम भी तो होता है कि भाई लक हुआ तो ऐसे लोगों की भी लग जाती है। आप देखो कि जो रिजर्वेशन बेस पे जाके 60 नंबर में भी लोग नौकरी ले रहे हैं, और जिनका रिजर्वेशन नहीं है, जो जनरल वाले हैं, वो 180 90 190 पे भी उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो उसने सारी प्लानिंग करी कि भाई मुझे तो इन्वेस्टमेंट भी करनी है, मुझे एक बैकअप प्लान भी रखना है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या, तो उसके लिए उसने खुद को अपडेट करना शुरू करा। प्राइवेट स्कूल्स में जाके इंटरव्यू देने शुरू करे कि ठीक है भाई, अगर गवर्नमेंट में वैकेंसी ही नहीं आ रही, अभी जॉब ही नहीं लग रही, तो एटलीस्ट पढ़ाई तो साथ ही साथ हो ही जाएगी, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी ना साथ साथ। प्राइवेट में जॉब करने से अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाते हैं कि भाई हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, प्राइवेट में क्या करेंगे। अरे भैया सुनो बात को, प्राइवेट में जाओगे तो आपकी जो स्किल्स हैं वो निखरेंगी, वो पॉलिश हो जाएंगी सारी। आप बच्चों को पढ़ाओगे, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करोगे, आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे, अपने एस्थेटिक पे, हर चीज़ पे काम करोगे, और आपकी हर चीज़ पॉलिश होकर निखरती जाएगी, बजाय घर में रजिस्टर में घुसे रहने के, कोचिंग्स में चक्कर लगाने के, ठीक है। तो वो अब आप खुद बताओ कि जो ए है, जिसने कोई और एक्स्ट्रा बैकअप नहीं बनाया, जिसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, ना उसके पास 3 साल बाद कोई पैसा होगा बैंक अकाउंट में, ना उसके पास कोई बैकअप प्लान होगा, ना उसकी कोई स्किल्स अपडेट होंगी, तो जो बी ऑप्शन ने काम कर लिया इन 3 सालों के अंदर, साइड बाय साइड उसने प्राइवेट स्कूल में जॉब भी ले ली। मान लो उसकी जॉब 15,000 से शुरू हुई, तो अगले 3 सालों में उसका इंक्रीमेंट भी तो होगा, तो उसके हाथ में 25,000 की नौकरी भी होगी, उसके इंग्लिश स्पोकन भी अच्छी होगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, ड्रेसिंग सेंस, एस्थेटिक्स, सब कुछ ओवरऑल बहुत अच्छा होगा।
उसके पास कुछ सेविंग्स भी होंगी, और जब वैकेंसी आएगी 4-5 साल बाद तो वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल तो है ही। तो ऑप्शन बी जैसे बनो, ठीक है। आँख पे पट्टी बांध के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना कोई सोल्यूशन नहीं है कि आँखों पे पट्टी बांध ली है, जब आएगी वैकेंसी 10 साल बाद भी हम तैयार खड़े हैं। भाई समय के साथ जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो सभी के ऊपर आना है, एज बढ़नी है। अभी आप हो सकता है 23-24 साल की और आपको मेरी बातें समझ में ना आए, अरे ये कैसी बातें हैं, हमें तो गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी। भैया लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, आप किस बात पे इतना कॉन्फिडेंट हो कि जैसे ही वैकेंसी आएगी, जैसे ही एग्ज़ाम होगा, हमें तो जॉब मिल ही जाएगी। आपको पता है वैकेंसी कब आएगी? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। 5-5 साल हो जाते हैं, वैकेंसी नहीं आती। और मान लो वैकेंसी आई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैच नहीं करा, किसी में बीएड चाहिए, किसी में बीटीसी चाहिए, किसी में कुछ चाहिए, आप पढ़ लो। आप पढ़ते रहो, डिग्रियों का जो ढेर है वो इकट्ठा कर लो। उस डिग्रियों के ढेर को कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला है उस डिग्री के ढेर को, ठीक है। मेरी बातें बहुत से स्टूडेंट्स एकदम से ऐसे परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या कह दिया, प्राइवेट जॉब। अरे भैया कुछ नहीं होगा आपके हाथ में, खाली रह जाओगे। ऑप्शन ए की तरह आपके हाथ खाली रह जाएंगे आज से 2-3 साल बाद जब बाहर निकलोगे। कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बोलने का तरीका नहीं होगा, स्पोकन इंग्लिश नहीं होगी, कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं, कोई एस्थेटिक कोई सेंस नहीं होगा। बस आप तो, हम क्या कर रहे थे, हम तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, हमें क्या पता भाई वैकेंसी नहीं निकली। किस किस को एक्सक्यूज़ दे के आप हटाओगे साइड में। ऑप्शन बी जैसे बनो, फ्यूचरिस्टिक एक विजन रखो कि भाई ये नहीं कि आंखों पे पट्टी बांध के मेरा तो ज़रूर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को फिर पीछे महसूस करने लगता है। स्पेशली जो जनरल वाले, उन बच्चों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अपने पास बैकअप प्लान रखो। जनरल वालों के लिए बहुत टफ है चीज़ें, ठीक है। SC ST का रिजर्वेशन लेके तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं फिर भी, और कितने कम मार्क्स में निकल जाते हैं। आप खुद लोग सोचो ना, कितने कम नंबर में। आप नीट के हालात देख लो, लोग 120 130 में निकल गए नीट का एग्ज़ाम, और जनरल वाले बेचारे 700-700 नंबर पे भी निकाल नहीं पाए नीट। तो रिजर्वेशन का बहुत बड़ा लैक है हमारी कंट्री में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं, ये सोचो कि हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है। कुछ भी सोचो, साइड बाय साइड कोई जॉब सोचो प्राइवेट में, कोई पार्ट टाइम जॉब सोचो, कोई बिजनेस सोचो, कोई भी छोटा मोटा, बट कुछ बैकअप प्लान रखो। ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो कि हमारी तो लगनी ही है। कैसे लगनी है, कैसे लगनी है, ठीक है। और अभी जिस तरीके से स्कूल मर्ज हो रहे हैं, तो कुछ नहीं, हज़ारों सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो BTC वालों के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है ज़्यादा, स्कूल ही बंद हो रहे हैं, तो कितने टीचर रखेंगे वो एक स्कूल में जो मर्ज हुआ है। और BEd वालों के लिए तो ऑप्शन है ही नहीं बहुत ज़्यादा। LT ग्रेड की वैकेंसी आप देख ही रहे हो, मुश्किल से 7-7.5 हज़ार, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 7-7.5 हज़ार की वैकेंसी है। बताओ क्या वैकेंसी होती है ये, ठीक है। तो आँखों से पट्टी को खोलो, भ्रम में मत जियो, इल्यूजन में मत जियो कि आप एक इल्यूजन में जी रहे हो, ठीक है, कि हाँ यार होना ही है, लग ही जाएगी, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते 3-4-5-6 साल निकल गए, एज हो रही है, शादी भी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं फैमिली की, हाथ में एक पैसा नहीं कमा पा रहे हो आप, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन बी की तरह बनना है, फ्यूचरिस्टिक विजन रखना है। चाहे प्राइवेट, अगर हमें अभी प्राइवेट जॉब मिल रही है तो उसको ले लो, मत छोड़ो उसे। मिलती नहीं है प्राइवेट जॉब भी आज के टाइम में आसानी से। अगर आपको मिल रही है तो उसे ठुकराओ मत, जो मिल रहा है उसे ले लो। साइड बाय साइड प्रिपरेशन आपकी हो ही जाएगी। टीचिंग एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी ज़्यादा लोगे उतना जल्दी आपकी तैयारी साइड बाय साइड होगी। कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो साइड में जॉब करते हुए अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज उनको मिल रही थी ना। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, एंजॉय योरसेल्फ।